हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो हमने वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम अभी तक अपनों ने देख ली, रेसिप्रोसिटी थ्योरम तक जो बेसिक थ्योरम थी जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जो तीन थ्योरम बची है वो भी हम छोड़ नहीं सकते, तो अपने एक एक पढ़ें क्योंकि उनसे आईएएस में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो अपने उनको छोड़ें क्यों भी। ये भी जैसे नेटवर्क पूरा पढ़ रहे हैं तो वो तीन थ्योरम है, छोटी 15-15 मिनट की थ्योरम है, तो वो अपने पढ़ लेते हैं ताकि एटलीस्ट अपने को आइडिया तो रहे कि यार ये थ्योरम है क्या। बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए गलती से मान लो तो वो अपना छूटे नहीं, पर थ्योरम का पूरा डिटेल, इसलिए मैंने कहा कि आपको एक एक छोटी से छोटी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज जो अपने थ्योरम देखने जा रहे हैं वो 8th थ्योरम है, मिलीमन्स थ्योरम। कौन सी? मिलीमन्स थ्योरम। तो मिलीमन्स थ्योरम क्या है, इसको अपने दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो नाम है पैरेलल जनरेटर थ्योरम। पैरेलल जनरेटर थ्योरम, जनरेटर थ्योरम, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है पैरेलल जनरेटर। अब इसके नाम से इसका सर्किट बनता है, इसका नाम जो है ना उससे इसका सर्किट बनता है। वो कैसे बनेगा देखो, पैरेलल जनरेटर, कुछ जनरेटर रहेंगे, जनरेटर मतलब वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जैसे मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया VS1, ये इसका रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। अब ऐसे ही वोल्टेज सोर्स बहुत सारे लगे रहेंगे सीरीज के अंदर, V1 ही ले लो, चलो इसको V1। ऐसे ही बहुत सारे वोल्टेज सोर्स सीरीज पैरेलल के अंदर लगे रहेंगे। कैसे? जैसे दूसरा अगर मैं लगाऊं तो R2 V2, इसलिए पैरेलल जनरेटर थ्योरम की बात की है। जनरेटर हैं सारे ये पैरेलल में लगे रहते हैं। R3, अगर ऐसा अपना कोई थ्योरम क्वेश्चन आए, ऐसा दिख जाए, तो कौन सी थ्योरम आपकी? मिलीमन्स या फिर पैरेलल जनरेटर थ्योरम होगी वो आपकी। तो ये आपका, अब जैसे मैंने कहा कि इनका यूज़ तो कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चंस इन पे बहुत कम आए हुए हैं, बट अपने छोड़ेंगे नहीं कोई भी थ्योरम, है ना, कोई भी थ्योरम छोड़ेंगे नहीं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये n का मैंने n पैरेलल जनरेटर्स मैंने लगा दिए पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो मिलीमन्स थ्योरम क्या कहती है कि ये जो सारे हैं ना, इसको अपने एक जनरेटर में से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, VM और RM, इन सारों को एक में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। जहाँ पे आप VM की जो वैल्यू देखोगे ना, VM की जो वैल्यू देखोगे वो कितनी आएगी आपकी? VM की जो वैल्यु देखोगे वो आएगी, I की वैल्यू 1 से लेके N तक, N थे, इनटू के अंदर क्या आएगा आपका? VI अपॉन RI, ठीक है, अपॉन में RI इज डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 1 से N तक 1 अपॉन में RI। ये आपका मिलीमन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई n पैरेलल जनरेटर्स आपके लगे हुए हैं तो उनको अपने एक सिंगल जनरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू VM की वैल्यू ये आएगी और RM की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 1 अपॉन में, इसको 1 कर दो और नीचे पूरा एज इट इज। याद रखने का ये तरीका बता दिया मैंने आपको, 1 अपॉन RI। अब देखो 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है सर? कंडक्टेंस होता है। तो इसका दूसरा फॉर्म मैं लिख सकता हूँ, दूसरा फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो I की वैल्यू 1 से N VI GI इज डिवाइड बाय I की वैल्यू 1 से N GI। यहाँ पे भी लिख दो RM की वैल्यू 1 अपॉन I की वैल्यू 1 से N GI, ठीक है। तो ये आपका अगर मिलीमन्स थ्योरम के जैसा आपको कहीं कुछ दिखे तो आप कह सकते हो कि सर ये मिलीमन्स थ्योरम है, इसको मैं एक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसा कोई सर्किट दिखे तो उसको आप सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पे VM आपका ये है और RM आपका ये है। समझ में आई मिलीमन्स थ्योरम का स्टेटमेंट? अब इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि अपनी ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाए। छोटी सी थ्योरम है, बेसिक थ्योरम है, ठीक है। ये मैंने इसका आपको बता दिया मैथमेटिकली ये थ्योरम है क्या, ठीक है। पैरेलल जनरेटर्स थ्योरम इसका नाम क्यों रखा गया है, ठीक है, ये मैथमेटिकली मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लेते हैं, ये आप पॉज करके नोट कर लेना स्क्रीन को, ठीक है। तो ये मिलीमन्स थ्योरम का सब कुछ हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके सर, ओके।
ये मैं इरेज कर रहा हूँ ना। देखो ये सारी थ्योरम्स है ना, क्योंकि कोई भी थ्योरम छोड़ दूँ फिर तो बात तो वही होगी। क्रैश कोर्स में और फुल कोर्स में डिफरेंस क्या रहा, मैंने क्या कहा था एक एक चीज़ बताऊंगा, तो एक एक चीज़ मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आपका कंसेप्ट ना छूटे, ताकि आपको रहे कि हाँ यार सारी थ्योरम पता है मेरे को ना। तो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग करना, ठीक है। तो ये देखो आप, ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिलीमन्स थ्योरम से क्वेश्चन आए हैं। पहले में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरे में इस VAB टारगेट टर्मिनल आपका ये है और इसके अक्रॉस VAB पूछी है। तो आप देखो ये सारे दोनों क्वेश्चन है, अब इसको आप क्या लगाओगे, मेश KVL ये सारी चीज़ें लगा के करते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। मिलीमन्स थ्योरम की नॉलेज है आपको, ये 2 आ रखे हैं आईएएस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। तो अगर आपको मिलीमन्स थ्योरम की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ये 3 पैरेलल जनरेटर है सर मेरे, और पोलरिटी का भी ध्यान रखना है, पोलरिटी का भी ध्यान रखना है, तीनों की पोलरिटी सेम है तो पॉजिटिव साइन आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 3 पैरेलल जनरेटर है, अब जो रिजल्टेंट आएगा तो डायरेक्ट मिलीमन्स थ्योरम की एप्लीकेशन पूछी है। तो आपको पता है मिलीमन्स थ्योरम क्या होती है, मिलीमन्स थ्योरम 3 है तो I की वैल्यू 1 से 3 तक अगर मैं VM निकालना चाहूँगा, VM की वैल्यू निकालूँगा तो कितना आएगा बताओ, I की वैल्यू 1 से 3, ठीक है। और क्या लगाऊंगा यहाँ पे, क्या लगाऊंगा, ये V है आपका, VI अपॉन RI इज डिवाइडेड बाय समेशन I की वैल्यू 1 से 3 VI अपॉन 1 अपॉन RI, ये होता है फॉर्मूला VM का। तो VM का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले V/R, फिर दोबारा लिखोगे वो भी V/R, और साइन प्लस ही आएगा क्योंकि तीनों की पोलरिटी सेम है, अपॉन 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3V/R अपॉन में 3/R, ठीक है। तो 3R, तो ये V आ गया आपका, मतलब V आ गया, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गया आपका। अब ये 2 ऑप्शन रहे हैं, अब R की वैल्यू निकालनी है। तो R की अगर मैं बात करता हूँ, RM की अगर मैं बात करता हूँ तो RM आपका कितना आएगा 1 अपॉन 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, दैट इज 1 अपॉन 3/R, दैट इज R/3। RM R/3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, D ऑप्शन दिख रहा है, ये भी क्या, तो D ऑप्शन डायरेक्ट आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन में आपको पोलरिटी ध्यान रखनी पड़ेगी, इस वाले क्वेश्चन में आपको पोलरिटी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें VM निकालोगे, अब VAB के अक्रॉस देखना है अपने को, इस 64 ओम के अक्रॉस देखना है। तो इससे पहले वाले अपने को ये पता है कि सारे पैरेलल जनरेटर हैं, इतने अगर मैं बात करूं, इससे इधर की बात करूं, ये सारे पैरेलल जनरेटर है। तो इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ, एक जनरेटर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊँ इसका, तो वो होगा आपका RM प्लस माइनस VM, ठीक है, इनटू में ये AB अपना टारगेट टर्मिनल है, ये 64 इसके क्रॉस मेरे को पूछा है। अब VM RM की वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, तो VM की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2/2। अब इसको, इस ऊपर वाली पोलरिटी को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो इस वाली पोलरिटी को मैं क्या मानूंगा, देखो ये इसकी उल्टी है ना, ये फॉरवर्ड वाली उल्टी है, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब -4/4। फिर ये पॉजिटिव है प्लस 8/8, ठीक है, ये उल्टी होगी -16/16, ठीक है, ये प्लस में आएगी 32/32, ठीक है, अपॉन में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, रेजिस्टेंस तो एज इट इज ऐड कर दो 1/16 प्लस 1/32। तो VM की वैल्यू कितनी आई यहाँ से VM की वैल्यू आप देखोगे, यहाँ से एलसीएम ले लो 32 का, यहाँ से एलसीएम लिया 32 का, तो ऊपर कितना आएगा 16 2 जा 32, 32 8 4 जा 32 - 32, ठीक है। तो ये 16 2 जा 32, अब 4 8 4 जा 32। अगर ये डायरेक्ट ही आप देखोगे तो ये 1 ही है ना, देखो ये 1 हो गया, 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 तो ये कितना हो गया 1 - 1, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 और -1 ये तो कैंसिल हो गए, ये 1 और -1 कैंसिल, तो ऊपर 1 ही बचेगा, ऊपर तो 1 ही बचेगा, और नीचे 32 आपका एलसीएम आया, नीचे 32 एलसीएम आया, ये कितना आ जाएगा 16 + 8 + 4
प्लस 2 प्लस 1 तो कितना होगा 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 31 तो 31/32, 32 ऊपर चला गया तो 32/31 आपका Vm आ गया। अब ये अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, अगर ये मैं बनाऊँ यहाँ पे तो ये आपका Vm कितना आ गया 32/31 आ गया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाला अपने वो नहीं लेना, आरम जब निकालेंगे इसका जब आरम की बात करेंगे वो 1/, में नीचे वाला ये एजीटी जाएगा ना, तो ये कितना है 32/31, क्योंकि आरम का फॉर्मूला क्या था आपका, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, आरम का फॉर्मूला होता है, उसमें इतना ही पार्ट होता है, ऊपर 1 हो जाता है, तो ऊपर अपना 1 हो जाएगा और नीचे 32/31, तो आरम की वैल्यू 31/32 होगी ना, तो आरम की वैल्यू कितनी होगी 31/32। और यहाँ पे आपका ए बी के बीच में क्या लगा हुआ है, ए बी के बीच में 64 लगा हुआ है। समझ में आ गई ना बात। देखो इतना मैं मतलब आराम से समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, इसकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। बाकी आपको समझ में तो आई गया, एक एक मैं इतना तो मान ही सकता हूँ, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब ए बी के बीच में 64 के क्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो वी ए बी निकालना है आपको, तो 64 पे निकालना है। 64 पे टोटल वोल्टेज कितनी है 32/31 है सर, 32/31 है, निकालनी 64 पे है, इस डिवाइडेड बाय में टोटल कितना आएगा आपका 31/32 प्लस 64, 31/32 प्लस 64, तो 31/32 प्लस 64, 31/32 रेजिस्टेंस आएगा, 31/32 रेजिस्टेंस आएगा या फिर 31/32 आएगा, सॉरी यहाँ पे 31/32 होगा और 32 आरम की वैल्यू 32/31 आएगी, तो आरम की वैल्यू 32/31 आएगी, ठीक है। आरम की वैल्यू 32/31 आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 31 एलसीएम ले लेंगे, नीचे 31 एलसीएम ले लेंगे तो 32 × 64 डिवाइड बाय 31, 31 मैंने एलसीएम लिया, 32 प्लस 64 × 31 ये आएगा, 31 से 31 कैंसिल हो गया आपका, तो ओवरऑल जो भी आया है आपका यहाँ पे 32 × 64 इज डिवाइडेड बाय 32 प्लस 64 × 31, ठीक है। अब 32 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर 32 कैंसिल, 64 अपॉन 32 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 32 2 जा 64 होता है, 31 × 2 हो गया, ठीक है। अब 31 × 2 कितना होता है 62 प्लस 1 तो 64/63 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 64/63, तो ओवरऑल जो वी ए बी अपने से पूछी वो कितनी आएगी 64/63। तो ये मिलीमस थ्योरम पे 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस किए, आपको आराम से आप खुद भी कर सकते थे, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मिलीमस थ्योरम थी, इसके बाद में अपने देखते हैं कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।